और इस बदलते मौसम में जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपने खूबसूरत लम्हों की तरफ चलता है, रात थोड़ी सी बेहतर होती है, सुबह अगर बारिश हो जाए तो मौसम और भी खूबसूरत होता है। आपके साथ रहूंगा शब 3 बजे तक। हमें प्यास तो लेते हैं, चाहने वाले एक दफा बिनबास तो लेते हैं। एक ही शहर में रहकर जिनको इज़्ने दीद ना हो, एक ही शहर में रहकर जिनको इज़्ने दीद ना हो, यही बहुत है, एक हवा में सांस तो लेते हैं। रास्ता कितना देखा हुआ हो फिर भी शाहसवार, एड़ लगाकर अपने हाथ में रास तो लेते हैं, और फिर आंगन दीवारों की ऊंचाई में गुम होंगे, पहले पहले घर अपनों के पास तो लेते हैं। यही गनीमत है कि बच्चे खाली हाथ नहीं है, अपने पुरखों से दुख की मैरास तो लेते हैं। जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने उस वक्त एक छोटी सी बात की थी, वो ये थी कि हम कुछ न कुछ परेशानियां, मुसीबतें, दुख, गम, चाहे वो किसी तरह का भी हो, चाहे वो आपके किसी अपने अजीज का गम हो, किसी के बिछड़ने का गम हो, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो, मायूसियां हो, कारोबारी गम हो, रोजगार का गम हो, या फिर गम ही गम हो, कुछ ऐसे गम जो आदमी बिला वजह अपने ऊपर लगा लेता है। एक बहुत खूबसूरत सी बात है, कहते हैं कि कुछ गम इतने गहरे होते हैं कि इस्तग़फ़ार की मदद के सिवा उन पर किसी तरह काबू नहीं पाया जा सकता। और इनकी शिद्दत में कमी मुमकिन ही नहीं कि जब तक आपकी पेशानी सजदे में ना गिर गिर कर जमीन को रगड़ रगड़ के, उसको छू के अपने रब की अज़मत के आगे झुक जाए, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, सजदा करो और अपने रब का करीब हासिल करो। इंसान को जिंदगी में अक्सर ही ऐसे गम लाहक होते हैं जो इसके दिल को बोझल और जहन को फिक्र में जकड़े रखते हैं, और कुछ गम तो ऐसे शदीद होते हैं कि बेइख्तियार दिल से आह निकलती है और आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जैसे अभी एक मेरे दोस्त ने कहा कि मैं सुन रहा था और I was just tearing. I was feeling pretty very poignant at that moment कि मुझे लगा कि शायद कुछ मुझे याद आया। इस तरह के गमों में जब इंसान सोचता है तो फिर ये भी सोचता है कि क्या कभी मैं इन गमों से निकल पाऊंगा। वाकई यही वो वक्त होता है जब करीब होता है कि शैतान जकड़ ले और इंसान को मायूसियों के स्याह अंधेरों में डाल दे। इस हाल में अपने दिल को तसल्ली देना भी मुश्किल लगता है। तभी ऐसे में अल्लाह की तरफ से मुतवज्जा होने का कहा गया, क्योंकि ये गम इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं, जिस वजह से कोई मुफीद काम नहीं कर पाते। इंसान अपना मकसद भी खो देते हैं। मैं अपने रब से बख्शिश के जरिए मदद तलब करता, और अगर आप अपने रब से बख्शिश तलब करते हैं तो इसी में फायदा है, क्योंकि जाने अनजाने में पता नहीं इंसान से क्या क्या गुनाह हो जाते हैं।
کہ जिनका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उस गुनाह में आपने क्या खोया और आपकी शख्सियत ने क्या। इसीलिए कहते हैं कि किसी का दिल मत तोड़ो, किसी को दुख तकलीफ मत पहुंचाओ। कुछ नहीं होता। अगर आपको किसी ने तकलीफ दी है तो बर्दाश्त सब्र कर जाओ, क्योंकि कहते हैं कि उससे डरो जिसने सब्र कर लिया। कहीं कोई सब्र न कर ले आपकी ज्यादतियों का, आपके जुल्म का, आपकी तकालीफ का जो आपने दी है। कुछ बातें बहुत सकील हो जाते हैं, बहुत कहीं आगे निकल जाती हैं, लेकिन कहते हैं कि तसव्वुफ जो है वही एक माखज़ है किसी भी समझदारी का या किसी भी बात को समझाने का। मुझे कोशिश यही मेरी रहती है, मुझे भी यही लगता है कि शायद अभी बहुत कुछ है समझने के लिए, अभी बहुत कुछ है इस्लाह के लिए। मेरे अपने अंदर भी ये चीज मुझे अक्सर प्रिक करती रहती है, अक्सर मुझे ये तंग करती रहती है। मेरा ज़मीर मुझे छोड़ता है और यकीनन ज़मीर ही एक ऐसी इंसान के अंदर एसेंस है कि जो कभी भी आपको छोड़ता नहीं है, चाहे आप जितने मर्जी गुनाहगार हो जाएं, जितने मर्जी आप गलत हो जाएं, लेकिन ज़मीर जिंदा रहता है। आपको पता होता है कि आप कहां पे खड़े हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करते हैं। और इस्लाह हमेशा जिंदगी में उसका दरवाजा खुला रहता है, क्योंकि शैतान ने अपने खुदा से कहा था कि मैं तेरे बंदे को भटकाता रहूंगा, मैं कभी कोई ऐसा मौका नहीं जाने दूंगा। अल्लाह ने कहा था कि तू भटकाता जा और मैं हर लम्हे उसको माफ करता रहूंगा जब जब भी वो मुझे पुकारेगा। प्रोग्राम में 12:47 हुआ। चाहते हैं थोड़ी देर के बाद आप मेरी फोन कॉल्स पे आ सकते हैं 111 111 100